नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर यहां पर सवाल बना हुआ था, आखिर कब मिलेंगे लैपटॉप टैबलेट। पहले कहा गया कि हम लोग लैपटॉप देते आए हैं, फिर अब कहा गया कि टैबलेट देंगे, और अब तो सुनने को मिल रहा है कि ना लैपटॉप मिलेगा ना टैबलेट मिलेगा, थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। आखिर कब तक करेंगे हम इंतजार? यह सवालों पे लगभग हमने 5 साल निकाल दिए हैं। कब मिलेगा लैपटॉप या टैबलेट, जो भी आप देना चाहते हैं मेधावी विद्यार्थियों को, भैया आप दे दीजिए। सरकारों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने उस समय कोरोना का नाम देकर वहां पर 2 साल टाल दिए। उसके बाद में कहा कि हम लैपटॉप नहीं टैबलेट देंगे। फिर उसके बाद में कहा कि टैबलेट नहीं लैपटॉप देंगे। टैबलेट इसलिए सोचा गया कि कम पैसा लगता है टैबलेट में, इसलिए हम टैबलेट देने का सोच रहे हैं। फिर कहा गया, फिर सरकार दोनों की बिगड़ती रही, ध्यान देके सरकार उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री में फंसती रही सरकार, वहां पर इस योजना को फिर घुमा दिया गया। उसके बाद में चुनाव आया और चुनाव के समय भी घोषणा की गई बजट में भी कि भैया हम देंगे। पिछले 5 साल में हमने नहीं दिया है, बिल्कुल हम देने वाले हैं, लैपटॉप और फ्री टैबलेट जो रहने वाले हैं हम देंगे, ऐसा कांग्रेस सरकार ने कहा। लेकिन धरातल पर जब चीजें देखने को मिली, फ्री मोबाइल दे दिए गए, लेकिन लैपटॉप जो मेधावी विद्यार्थियों का हक है, जहां पे सरकारें बात करती हैं कि उच्च शिक्षा की तरफ जाएंगे विद्यार्थी, आप योजनाओं की घोषणा करते हैं लेकिन धरातल पर उनके लिए क्या काम किया आपने? पिछले 5 साल में आपको यह नहीं दिया गया, लेकिन चुनावी वादे पूरे करने के लिए आपने फ्री मोबाइल बांट दिए। कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले, एक वो अलग समस्या थी, वो अलग योजना थी। लेकिन यहां पर जो पहले से चली आ रही योजना, जिसको आप बढ़ावा देते हैं, हर बार उसका जिक्र करते हैं, उसको आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? लेकिन कांग्रेस सरकार को उसका मतलब कि फल भी देखने को मिला, सरकार वापस नहीं हुई, ध्यान रखें। फिर बाद में आई भाजपा सरकार। भाजपा सरकार ने भी प्रमुखता से मुद्दा उठाया चुनावी वादों में कि हाँ हम लैपटॉप देंगे पिछले 5 साल के विद्यार्थियों को। यहां पर देखो भैया, 2019 से लैपटॉप टैबलेट नहीं मिला है, तो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, और अभी तक उनका पीजी भी हो चुका है। 3 साल का ग्रेजुएशन किया, 2 साल का पीजी हो गया, 24 चल रहा है। होना ही था ऐसा तो, क्योंकि लैपटॉप नहीं दिया गया। लेकिन क्या उनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी रुक जाती, पढ़ाई थोड़ी रुक जाती? उन्होंने किया कैसे भी करके, यूजी पीजी किया है भैया, लैपटॉप के भरोसे थोड़ी ना बैठे रहते। लेकिन अपनी मांगे हैं, जो अधिकार है वो तो प्राप्त करके रहेंगे ना। यहाँ पे भाजपा सरकार ने थोड़े समय पहले 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई, कहा गया कि इसमें हम फिर से शामिल कर रहे हैं इस योजना को, लेकिन अब दे दिया बड़ा झटका भाजपा सरकार ने। यहां पर 100 दिवसीय कार्य योजना के नाम पर यहां पर 1 महीना 1.5 महीना निकलने को आया। उसके बाद में यहां पर कहा जा रहा है कि फ्री लैपटॉप और टैबलेट योजना को हम बाहर कर रहे हैं इस योजना से। ध्यान रखें, 100 दिवसीय कार्य योजना जो रहने वाली है उसमें इस प्रोजेक्ट को हम बाहर कर रहे हैं, यानी कि यह हिस्सा नहीं होने वाला इस योजना का, 100 दिवसीय कार्य योजना में। यानी कि आपका लोकसभा चुनाव रहने वाला है, उसके जो मुद्दे हैं आपको वो सब चाहिए। लेकिन हम लोग तो क्या, हम तो मांग करते हैं शुरू से, 5 साल से यही मांग करते हैं और यही मांग करते रहेंगे। सरकारों को मतलब कि उनके फायदेमंद की चीजें जब उनको चाहिए वो तब हम हमारा वोट दे सकते हैं, सारी चीजें दे सकते हैं। लेकिन सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है, इसका पिछले 5 साल से मेधावी विद्यार्थियों को उस सवाल का जवाब चाहिए कि आपने क्या किया पिछले 5 साल में उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 8वीं क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास में 75% से ऊपर बनाई सरकारी स्कूलों में। आपने गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आपने लैपटॉप यहाँ पे टैबलेट नहीं दिए। आज जो बड़ी अपडेट है मैं बात करने वाला हूं, यहाँ पर कुछ अपडेट न्यूज़पेपर में कटिंग देखने को मिली, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। इसमें क्या कहा गया है, किस हिसाब से होने वाली है, क्या झटका लगा है, क्यों लगा है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, दोनों सरकार बिल्कुल यहाँ पे मैं कहूंगा कि दोनों सरकार यहाँ पे लीपापोती का काम करती आई है और अभी भी कर रही है। ध्यान रखें, एक सरकार जब ये थी तो इस सरकार ने इस पे लगा दिया कि भाई 5 साल से आप ये नहीं दे रहे, आप आए हैं तो पहले शामिल कर रहे हैं चीजों को, फिर उसके बाद में योजनाओं से हटा रहे हैं कि नहीं भैया अभी नहीं, बाद में देंगे। ध्यान रखें, और जिम्मेदार कौन है, किसी को नहीं कह सकते। ध्यान रखें, 1,25,000 टैबलेट 2019 से, ध्यान रखें, अभी तक अटके हुए हैं। कौन कौन पात्र है मैं फिर से बता देता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं, ध्यान रखें, 8वीं क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास, अगर आपके 75% से ऊपर है 2019 से 2023 तक, तो आप अधिकार रखते हैं, ध्यान रखें, अपने इस फ्री लैपटॉप टैबलेट का। ध्यान रखें, अब टैबलेट मिलेगा ऐसी उम्मीदें हैं, लेकिन कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है, अभी इंतजार और करना पड़ेगा। यहां पर ऐसा कह दिया गया। झटका क्यों लगा है, पहले 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल था, मिलेगा, और मैंने वीडियो भी बनाया था उस समय, और कहा गया था कि मिलेगा। बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा के जो यहाँ पर सत्र चले वहां पे भी बातें की गई, इसके बारे में काफी जिक्र हुआ, और अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बड़ा झटका दे दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने विद्यार्थियों को। 1,25,000 विद्यार्थी जो पात्र हैं
उनके लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। यहाँ पर इस योजना से बाहर किया है, कब तक मिलेंगे अभी कुछ भी संभावित नहीं है। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके बाद में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। यहाँ पर देखो कुछ जिम्मेदार व्यक्ति जो इसकी मांग करते आए हैं हमेशा से कि भाई क्या मिलना चाहिए, आखिर क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं, तो काफी लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, सीएम को भी ज्ञापन दिया है कि ऐसा होना चाहिए। हम लोग ट्विटर पे भी अभियान चलाए थे पहले, अब भविष्य में और चलाने वाले हैं, ध्यान रखिए इसको लेकर कि मिलना चाहिए। आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हटा दिया भैया लेट लतीफी 4 साल से लैपटॉप का इंतजार कर रहे मेधावी विद्यार्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। एक न्यूज और देख लीजिए, यहाँ पर एक और देखने को मिल रहा है, लैपटॉप के इंतजार में प्रदेश के 1.25 लाख विद्यार्थी, 100 दिन में नहीं मिली प्राथमिकता, यानी कि 100 दिवसीय जो कार्य योजना थी उसमें नहीं किया गया शामिल। अभी इंतजार अभी लंबा जाने वाला है, ध्यान रखिए थोड़ा इंतजार आपको और करना पड़ेगा, लेकिन हम प्रयास क्या करेंगे। यहाँ पे देखो जिम्मेदार व्यक्ति जो रहने वाले हैं, प्रदेश प्रवक्ता है राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा के, ध्यान रखें उन्होंने क्या है कि भाई ना तो कोई सूची बनी है अभी तक, ना ही किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई काम किया गया, क्योंकि इसमें 300 करोड़ के आसपास पैसा लगने वाला है, तो कोई भी डिपार्टमेंट तो देगा नहीं, सरकार ने घोषणा की थी सरकार ही देगी ये पैसे, तो ध्यान रखें डिपार्टमेंट का ये कहना, डिपार्टमेंट सरकार पे टाले जा रहे हैं। सरकार है जो अपने वादों से बिल्कुल वादा खिलाफी करती आई है शुरू से ही, और हमेशा हर सरकार करती आई है, वो तो पिछले 5 साल से भी हम देखते हैं। तो इंतजार आपको अभी और करना पड़ेगा। एक और ध्यान रखिए, डीईओ मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा विभाग श्री गंगानगर से इनका भी ट्वीट सामने, ध्यान रखें यहाँ पे बात आई है सामने, बोर्ड की मेरिट सूची के अनुसार मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप या टैबलेट वितरण का लेकर विभाग से भी कोई नए निर्देश नहीं मिले हैं, यानी कि ना ही कोई सूची बनी है, ना ही कोई निर्देश है, कब तक क्या होगा इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं बता दूंगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। इंस्टाग्राम पर बहुत सवाल करते हैं, ध्यान रखिए न्यूज कटिंग देख के काफी विद्यार्थियों ने न्यूज कटिंग भी मेरे को शेयर की है, बार बार वीडियो पे कमेंट भी किया गया था, आज काफी वीडियो पर ध्यान रखें। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था भाई फ्री लैपटॉप टैबलेट नहीं मिलेंगे, ये क्या हो गया, आप तो कह रहे थे कि मिलेगा, 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल होगा, लेकिन यहाँ तो हटा दिया गया है। अब क्या हुआ है सारी चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो लेकर आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको क्या करना है, जब ट्विटर कैंपेन हम चलाएंगे तब आपको बस सहयोग करना है। उससे पहले मैं हमारे क्षेत्र जो प्रतिनिधि है ध्यान रखें उनसे मिलने वाला हूं, इसको लेकर मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलने वाले हैं, बिल्कुल आपके सामने फोटो भी लेके आऊंगा, मिलूंगा जब इस चीज को लेकर, ध्यान रखें थोड़े समय में इसको लेकर प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाना है, और जैसे जैसे कैसे भी करके ध्यान रखें ऐसे 1,25,000 विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप दिलाना है, ध्यान रखें मेरा प्रयास पूरा रहेगा, कुछ सहयोग आपको भी करना है। जब मिलेंगे तब आपको कंप्लीट डिटेल्स किस हिसाब से प्रोसेस रहेगी उसके बारे में चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। बार बार मैं प्लेलिस्ट बना के इस पर वीडियो बनाते जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, अपने वादे भूलती रहेंगी, लेकिन आपको आपका हक मिलना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपके मेधावी विद्यार्थी, ध्यान रखें आप आपका अधिकार रखते हैं उस लैपटॉप का, तो बिल्कुल आपको मिलना चाहिए। जिस वादे से सरकारें आई हैं वो वादे ही नहीं पूरे करेंगे तो हम भी अपना सबक सिखाने को तैयार है, ध्यान रखें मैं किसी भी के भी सपोर्टिव नहीं हूं। देखो गहलोत जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई होंगी, अच्छे रहे, बिल्कुल मैं उन सभी योजनाओं की तारीफ करता हूं। फ्री मोबाइल दिया, चलो उनकी भी तारीफ करता हूं भैया, ध्यान रखें फ्री बिजली दी, सब कुछ दिया, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों का जो हक था क्या वो नहीं दे सकते थे क्या भैया? 288 करोड़ की बात थी भैया, पता नहीं मोबाइल में कितना करोड़ उन्होंने खर्च कर दिया, तो वहां पे वो भी गलत है, ध्यान रखिए। भजनलाल सरकार जी की बात कर लेते हैं, इन्होंने भी क्या कहा, पहले कह दिया कि भाई हम देंगे, और यहाँ पर अब जिस सरकार आने से पहले इन्होंने वादे किए, अपनी घोषणाएं गिनाई, ध्यान रखिए कि भाई हम इसको शामिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद में सरकार आने के बाद में भी कहा, और अब फिर वादे से मुकर गए, ध्यान रखिए। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी, हमें कभी भी ऐसे ये नहीं होना कि मैं बस उस चीज का पॉजिटिव सोचते जाऊं। भैया अपने अधिकारों की बात आई तो विरोध में खड़ा होने का भी आपको साहस होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं आने वाले समय में अपना हक लेके रहेंगे, बिल्कुल फ्री लैपटॉप और मोबाइल लेके रहेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको मिलती रहेंगी, और आने वाले समय में इस डिपार्टमेंट से जो भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जो भी प्रक्रिया होगी उसको लेकर भी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। ध्यान रखिए बार बार वीडियो भी जब नोटिफिकेशन आएगा तभी बनाऊंगा, इसके अलावा नहीं बनेंगे, ध्यान रखिए। वीडियो जब कोई अपडेट आएगी तभी वीडियो बनेगा, बार बार सवाल भी नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। कभी कभी लगे सवाल तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।